किरण नाज साहिबा, आपकी जानिब में आना चाहूंगा। आज आप पूरी सूरत हाल को जिस तरीके से हम देख रहे हैं, इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है, इसको कैसे देख रही हैं? क्या कहना चाहिए, क्या इसको आगाज इस तरह से करना चाहिए कि इससे जबरदस्त, इससे बेहतरीन फैसला नहीं आ सकता था, या फिर ये वही फैसला है जो हम 2 दिन पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे? आपको अगर याद हो, जब गिरफ्तारी हुई थी तो उस वक्त भी मैं ये सवाल उठा रही थी कि कितनी देर में इमरान खान साहब के लिए कोई प्रोटेक्शन शील्ड आती है, कितनी देर में उनके लिए कोई रिलीफ आता है। और आज माशाल्लाह वो रिलीफ हमें बड़ा क्लियर नजर आया, मतलब इतना क्लियर रिलीफ नजर आया कि एक जबरदस्त प्रोटेक्शन शील्ड इस तरह से दी गई है कि 9 मई के बाद जो भी केसेस हुए हैं उस पर भी इमरान खान साहब को अगले 1 हफ्ते तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, क्या इमरान खान साहब के ही दौर में हमने इस तरह का कोई भी केस देखा? क्या कभी हमने ये देखा कि एक ही दिन में बेंच बना हो, एक ही दिन में दरखास्त आई हो, एक ही दिन में उस पर समाअत हुई हो, एक ही दिन में उस पर फैसला आया और एक ही दिन में कहा गया हो कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मानने के पाबंद हैं, लेकिन आप आज पुलिस के गेस्ट हाउस में रहेंगे? तो ये सारे के सारे प्रोटोकॉल और ये इंसाफ और कानून के जो मुकम्मल तौर पर तकाजे पूरे हो रहे हैं, वो शायद इमरान खान साहब के लिए, और इमरान खान साहब जो कहते रहे हैं कि इस मुल्क में गरीब के लिए और अमीर के लिए और कानून नहीं होना चाहिए, तो आज क्या ये खान साहब के ही अपनी बातों की अगेंस्ट चीजें नहीं हो रही है? ये कोई बहुत अच्छे मनाजर तो नहीं है, कोई तारीख के लिए बहुत अच्छी चीज तो नहीं होने जा रही है। हाँ, अगर आप प्रोसीजर पर जिस तरह से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई, आता अदालत के अंदर से गिरफ्तारी हुई, इस पर जरूर सवाल उठाया जा सकता था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जब उनकी गिरफ्तारी को भी कानूनी करार दिया गया, फिर जमानत भी 8 दिनों के लिए उनको जिस्मानी रिमांड पर भी भेज दिया गया, तो उसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उनकी अबूरी जमानत भी दे देना, कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके तमाम केसेस को, तमाम चीजों को सेटिसाइड कर देना, ये बहुत अजीबोगरीब सी चीजें हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी और पॉलिटिशियन के साथ ठीक जिस तरह से किरण साहिबा आप बात कर रही हैं कि 2 दिन पहले ही आप कह रही हैं कि एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया था। एक पॉइंट किरण नाज साहिबा से पहले उसके ऊपर डिस्कशन कर लें। किरण नाज साहिबा क्या कहेंगी, जिस तरह से अब हम लोगों ने देखा है कि 2 दिन से पीडीएम की जानिब से पहले तो बयानबाजी और फिर उसके बाद आज उनके जानिब से जो इजलास तलब किया गया और कहा गया कि तकरीरें नहीं बल्कि अमली इक़दामात, क्या स्टेप्स हो सकते हैं? अमली इक़दामात जो अभी तक पता चला है वो, अगर पीडीएम की एक सबसे बड़ी जमात यानी हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो उनकी तरफ से तो अब एहतजाजी तहरीक के बारे में बात की जा रही है कि इन फैसलों के ऊपर उनकी जानिब से एहतजाज किया जाएगा। इसके अलावा इससे पहले भी कुछ कंफ्यूजन, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन पीडीएम में भी रहे हैं। लाइक एक तरफ वो बड़ा क्लियर बड़ा वाज़ेह तौर पर ये भी बताते रहे हैं कि हमारी तरफ से वो सब कुछ नहीं किया जाएगा जो पिछले दौर में यानी इमरान खान साहब के दौर में होता रहा, पकड़ धकड़ नहीं होगी, गिरफ्तारियां नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ वो डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हैं। वो हमेशा पीटीआई का मूव देखते हैं और उसके बाद उनकी सेकंड स्ट्रैटेजी होती है। तो हुकूमत की तरफ से तो एज सच कोई खास स्ट्रैटेजी दिखाई नहीं दे रही है। अब ये भी चीज हमें जहन में रखनी होगी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि खान साहब को अगले बुध तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता 9 मई के बाद किसी भी केस में, तो ये फैसला सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद की हुदूद तक है। तो अगर हुकूमत ये चाहती है, हुकूमत ये समझती है, क्योंकि जिस तरह से वजीर दाखिला का भी इस वक्त स्टेटमेंट सामने आ रहा है, तो ये भी इम्कानात हम नहीं कह सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अगर इमरान खान साहब इस्लामाबाद की हुदूद से बाहर निकलते हैं तो फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया जा सकता है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन कहने का मकसद और बात का मकसद ये है कि नाजायज और नाइंसाफी तो किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, वो चाहे इमरान खान हो या चाहे वो पिछले पॉलिटिशियंस हो जिनको 2-2, 3-3, 4-4 सालों तक जेलों में रखा गया। लेकिन जो हक है, जो केसेस हैं जिन पे तफ्तीश हो रही है, जिन पे तहकीकात हो रही है, तो कोई भी सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो मोस्ट पॉपुलर लीडर हो इस वक्त पाकिस्तान का, तो उसके साथ ये सारी उसको फैसिलिटीज नहीं मिल सकती जो आज अदालत की जानिब से बाकायदा महसूस हो रहा है कि खान साहब को ये फैसिलिटेट किया जा रहा है कि इतनी ज्यादा उनको प्रोटेक्शन शील्ड दी गई है कि एक तो छोड़ भी दिया गया, 2 हफ्तों की बुरी जमानत भी हो गई और साथ साथ ये भी बावर करवा दिया गया कि 9 मई के बाद अगले किसी केसेस में उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि आप जो पिछले 2 दिन मुल्क की सिचुएशन रही है वो अगर आप अपने जो कारकुनान होते हैं उनको इतना मोबिलाइज करते हैं तो फिर आप उनको ऐसे छोड़ नहीं सकते। आपको अपना एक बयानिया
सेट करना होता है, आपको बताना होता है कि आपकी नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की जानिब से जब तक खान साहब की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, जब तक ये मोमेंटम बनाया जाता रहा कि इमरान खान साहब उनकी रेड लाइन है, खान साहब को हाथ लगाया गया तो फिर छोड़ेंगे नहीं, और उसका अमली मुजाहिरा पीटीआई के कारकुनान की जानिब से किया गया। मुल्क में जलाओ गिराव हुआ, किस तरह से कोर कमांडर के घर को आग लगाई गई, उनको उनके घर में तोड़ फोड़ की गई, सड़कों को कहां पर किस किस तरह से नजरे आतिश किया गया। यहीं पर अगर कोई और होता, और हमारे पास ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद भी हैं जिन्होंने एक एक दो तकरीरें की हैं और उनको कई सालों के लिए जेलों में डाल दिया गया। किरण साहिबा बिल्कुल यही सारे पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट किरण नाज साहिबा से पहले उसके ऊपर डिस्कशन कर लें। किरण नाज साहिबा क्या कहेंगी, जिस तरह से अब हम लोगों ने देखा है कि 2 दिन से पीडीएम की जानिब से पहले तो बयानबाजी और फिर उसके बाद आज उनकी जानिब से जो इजलास तलब किया गया और कहा गया कि तकरीरें नहीं बल्कि अमली इक़दाम, क्या स्टेप्स हो सकते हैं? अमली इक़दाम जो अभी तक पता चला है वो अगर पीडीएम की एक सबसे बड़ी जमात यानी हुकूमती जमात मिस्टर मखनून की बात की जाए तो उनकी तरफ से तो अब एहतजाजी तहरीक के बारे में बात की जा रही है कि इन फैसलों के ऊपर उनकी जानिब से एहतजाज किया जाएगा। इसके अलावा इससे पहले भी कुछ कंफ्यूजन, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन पीडीएम में भी रहे हैं। लाइक एक तरफ वो बड़ा क्लियर बड़ा वाज़ेह तौर पर ये भी बताते रहे हैं कि हमारी तरफ से वो सब कुछ नहीं किया जाएगा जो पिछले दौर में यानी इमरान खान साहब के दौर में होता रहा, पकड़ पकड़ नहीं होगी, गिरफ्तारियां नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ वो डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हैं, वो हमेशा पीटीआई का मूव देखते हैं और उसके बाद उनकी सेकंड स्ट्रैटेजी होती है। तो हुकूमत की तरफ से तो एज सच कोई खास स्ट्रैटेजी दिखाई नहीं दे रही है। अब ये भी चीज हमें जहन में रखनी होगी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि खान साहब को अगले बुध तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता 9 मई के बाद किसी भी केस में, तो ये फैसला सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद की हुदूद तक है। तो अगर हुकूमत ये चाहती है, हुकूमत ये समझती है, क्योंकि जिस तरह से वजीर दाखिला का भी इस वक्त स्टेटमेंट सामने आ रहा है, तो ये भी इम्कानात हम नहीं कह सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अगर इमरान खान साहब इस्लामाबाद की हुदूद से बाहर निकलते हैं तो फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया जा सकता है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन कहने का मकसद और बात का मकसद ये है कि नाजायज और नाइंसाफी तो किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, वो चाहे इमरान खान हो या चाहे वो पिछले पॉलिटिशियंस हो जिनको 2-2, 3-3, 4-4 सालों तक जेलों में रखा गया। लेकिन जो हक है, जो केसेस हैं जिन पे तफ्तीश हो रही है, जिन पे तहकीकात हो रही है, तो कोई भी सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो मोस्ट पॉपुलर लीडर हो इस वक्त पाकिस्तान का, तो उसके साथ ये सारी उसको फैसिलिटीज नहीं मिल सकती जो आज अदालत की जानिब से बाकायदा महसूस हो रहा है कि खान साहब को ये फैसिलिटेट किया जा रहा है कि इतनी ज्यादा उनको प्रोटेक्शन शील्ड दी गई है कि एक तो छोड़ भी दिया गया, 2 हफ्तों की पूरी जमानत भी हो गई और साथ साथ ये भी बावर करवा दिया गया कि 9 मई के बाद अगले किसी केसेस में उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि आप जो पिछले 2 दिन मुल्क की सिचुएशन रही है वो अगर आप अपने जो कारकुनान होते हैं उनको इतना मोबिलाइज करते हैं तो फिर आप उनको ऐसे छोड़ नहीं सकते। आपको अपना एक बयानिया सेट करना होता है, आपको बताना होता है कि आपकी नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की जानिब से जब तक खान साहब की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, जब तक ये मोमेंटम बनाया जाता रहा कि इमरान खान साहब उनकी रेड लाइन है, खान साहब को हाथ लगाया गया तो फिर छोड़ेंगे नहीं, और उसका अमली मुजाहिरा पीटीआई के कारकुनान की जानिब से किया गया। मुल्क में जलाओ गिराव हुआ, किस तरह से कोर कमांडर के घर को आग लगाई गई, उनको उनके घर में तोड़ फोड़ की गई, सड़कों को कहां पर किस किस तरह से नजरे आतिश किया गया। यहीं पर अगर कोई और होता, और हमारे पास ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद भी हैं जिन्होंने एक एक दो तकरीरें की हैं और उनको कई सालों के लिए जेलों में डाल दिया गया। बिल्कुल यही सारे पॉइंट्स